हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रीडिंग करानी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड अगर आपको चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो आपके लिए ये सिर्फ काम करेंगे, यू कैन विजिट माय वेबसाइट, वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स आपको मिलते हैं, जैसे कि बहुत ही इन डेप्थ लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स एंड जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एंड वो सिर्फ एक्सेस मेंबर्स के लिए ही है। प्लस लाइव स्ट्रीम्स के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं आपको सॉल्यूशंस एंड अगर कोई रेमेडीज़ चाहिए देन आई विल प्रोवाइड इट टू यू। सो दिस आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। ओके मतलब थोड़ा सा लाइफ उथल पुथल एंड स्पेशली दिमाग एंड बिजी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल सकती है। कंपटीशन हो सकता है, चाहे वो करियर में है चाहे वो मैरिज में है। ओके, सो इट कैन बी इन योर करियर या फिर मोस्टली इट इज़ इन मैरिज या कोई सीरियस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका दिमाग बहुत इधर उधर सोचे। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज योर एनर्जी। कभी आपको लगेगा कि ये सही है, कभी लगेगा वो सही है, कभी लगेगा ये करूं, कभी लगेगा वो करूं, कभी लगेगा ये पर्सन सही है, कभी लगेगा वो पर्सन सही है। इफ़ यू हैव ऑप्शंस इन लव लाइफ और करियर या फिर क्या करना है नहीं करना है, यू विल बी जगलिंग कि क्या करूं, मतलब व्हाट इज़ गुड फॉर मी। वो शायद से आपको हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। एंड कॉम्पिटिशन भी हो सकता है इफ़ इट्स इन करियर एंड मनी, तो फिर आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये एक्चुअली बोले तो कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन काम करने के तरीक़ों में प्रॉब्लम आना ओके कैन बी लाइक दैट। जैसे कि अगर आप किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रहा है या फिर आपके बॉस या फिर कलीग्स के हिसाब से नॉट मैचिंग विद दैट, आप उनसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। या फिर वो आपसे मैच नहीं कर पा रहे हैं वर्किंग स्टाइल। इस वजह से जो थोड़े बहुत चैलेंजेस या फिर ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सेम गोज़ इन योर रिलेशनशिप में अगर आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई अरेंज मैरिज है, उसका रिश्ता आया हुआ है या आने वाला है या आ सकता है। ओके, उसमें फिर आप थोड़े से दुविधा में रहेंगे कि करूँ कि नहीं करूँ, क्या सही है नहीं है करके। लेट्स सी। ओके, सो आई सी दैट यू वांट टू टेक एक्शन। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं दिस हेरोफेंट एंड आपके जो इमोशनल सो यू वांट टू मैनिफेस्ट आपके दिल के अरमान जो बहुत स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाए, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके लाए। जैसे कि काम में सही तरीके एथिक्स से काम करना, ये आपका अरमान हो सकता है। यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सब ज़रूरी नहीं कि सारा चीज़ सबको रेजोनेट हो। जैसे कि आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्रांडेड कंपनी। ओके, आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको कॉल आए, इंटरव्यू कॉल आए या फिर वहाँ पे आपकी बात बन जाए। ये रिश्ता हो सकता है, रिश्ता आप ट्रेडिशनल रिश्ता, अगर लव मैरिज है तो आप उसको ट्रेडिशनल लेके जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि सब लोग मिलके इस रिश्ते को सपोर्ट करें। एंड डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज़ डिमांडेड फ्रॉम यू इन फ्यूचर, प्लस यू विल ऑल्सो डिमांड इट। कहीं ना कहीं ये जो भी डिज़ायर है ना स्कॉर्पियो, दिस ऑन एंड ऑफ जो है वो ख़त्म होके किसी एक चीज़ के ऊपर आप अभी फोकस करने वाले हो। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है इसका मीनिंग हर किसी के लिए अलग रहा होगा। इट्स अ जनरल रीडिंग, करेक्ट। तो ये जो मन के अंदर ऑन एंड ऑफ चलना या फिर एक्चुअल कोई ऑप्शंस को तोलना, इसमें आप डिसीजन लेना चाहते हो अभी कि मुझे कुछ एक चीज़ को मैं पकड़ के रखूं। उससे में आपका जो मन है आपको 10 आंसर दे रहा होगा। जब भी आप वो करने की कोशिश करोगे कि लेट्स स्ट्रीमलाइन माय लाइफ या फिर लव लाइफ या फिर करियर लाइफ या फिर फिजिकल लाइफ ऑल्सो, हेल्थ वाइज ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसको भी आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं विथ नॉर्मल
एक्सरसाइज एंड बॉडी को द एनर्जी को लेट आउट करके. सो यू विल एनीवे सक्सीड ओवर दैट, बट आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा. 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट टॉक्स अबाउट होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. आप जो भी कर रहे हैं आपको उसको ट्रेडिशनल तरीके से, कुछ अगर आप इलीगल कर रहे हैं, अनएथिकल कर रहे हैं आपके हिसाब से, सी अनएथिकल इज़ नॉट माई डेफिनेशन. हाँ, मेरे लिए कुछ अनएथिकल कुछ डिफरेंट होगा, आपके लिए कुछ डिफरेंट होगा. एवरीवन हैज़ देयर फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर विश. ठीक है, तो वो आपके हिसाब के जो एथिकल चीज़ें हैं एंड उसको उस डिसिप्लिन को पकड़े रहना एंड उसके ऊपर एक्शन लेना विल ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्टेबल रिजल्ट्स इन योर लाइफ. It can be marriage, commitment, spiritual work, हाँ, एडवाइज़री वर्क. आप किसी से अगर एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर आप कोई एडवाइज़री वर्क करना चाहते हैं, येस दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. आप कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. यू हैव टू व्हाट होप्स एंड फियर में है मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स. आप चाहते हैं कि कहीं से कुछ कम्युनिकेशन आए, ब्रेक थ्रू आए, या फिर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जो इच्छा है आगे प्रदान करें. इट कैन बी इंटरव्यू कॉल्स, गिविंग इंटरव्यू, बिजनेस के लिए किसी से बात करना, इट कैन बी एनीथिंग. इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स अ डिसीजन, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी. ओके, या तो ये आपके साइड में आ रहा है या फिर आप किसी को दे रहे हो, उससे आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है. इट कैन बी अ कम्युनिकेशन इन अ रिलेशनशिप एज वेल. कोई रिलेशनशिप में अगर झगड़ा चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, सो दिस कम्युनिकेशन विल शो द अदर पर्सन कि आप इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं. ओके, सो इट विल बेनिफिट यू इन द कनेक्शन. ये मुझे नज़र आ रहा है. एनवायरमेंट 7 ऑफ वॉन्ड्स है, चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ है. डिफेंड करें अपने आप को एंड जो चीज़ के लिए आप खड़े रहना चाहते हैं ज़रूर खड़े रहे. सपोज़ यू वांट टू हैव लाइक मुझे 10 रुपये की सैलरी चाहिए, आप सामने वाला आपको बोल रहा है 8 रुपये मिलेगा. स्टैंड इन योर 10 रुपीज़ डिमांड, यू विल गेट इट. ओके, बिकॉज इट्स वर्थ, एक्चुअली इट्स वर्थ. सिचुएशन थोड़ा सा डार्क हो सकता है, आपको दिखाई ना दे. ओके, सो कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिस वजह से क्लियरली आप किसी पर्सन के इंटेंशन या सिचुएशन को क्लियरली ना नज़र कर पाओ, बट धीरे धीरे वो क्लियर होता जाएगा. इट विल गेट itself क्लियर थ्रू दिस ब्रेक थ्रू. हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है या कम्युनिकेशन है, इट विल गिव यू इंसाइट कि करना क्या है. लेट गो ऑफ ओल्ड थिंग्स. जो बहुत सारा अगर आपने अपने हाथ में काम लिया हुआ है या फिर ऑप्शंस आप टटोल रहे हैं, लेट गो. जो आपको कम प्रायोरिटी में लग रहा है उनको जाने दें. वो लोग, सिचुएशन, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शंस इन लव, ऑप्शंस इन जॉब हो सकते हैं. धीरे धीरे विद इन 1-2 months आई सी दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू a couple of important things only in your life. Okay, focusing on the primary things of your life, and वही आपको करना है आगे जाके. उसमें ही डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी शो करनी है. मेजर जो प्राइमरी आपके लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ना ही कि 10 चीज़ें आपको पकड़ के रखनी है. एंड अगर किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो ज़रूर करें. 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लॉट ऑफ टाइम की फॉरगिव करना. पुराने ट्रेडिशनल बिलीव्स अगर आपको दूर करने से अगर आपको प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट फेज में फ़ायदा मिलता है, सो लेट गो ऑफ द ओल्ड बिलीव्स, फॉरगिव ओल्ड पीपल, फॉरगिव योरसेल्फ. कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप के ऊपर ही गुस्सा करो कि मैंने पास्ट में ये मुझे अकल क्यों नहीं आई. लेट इट गो. तब आपके दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया है. नाउ इट इज़ टाइम कि जाने दो, लेट गो करो. वो सिचुएशन, लोग, जैसे कि होता है ना 2 चीज़ें पकड़ के रखने की, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एक शायद से आपको छोड़ना पड़े. ओके, सो लेट गो ऑफ दैट. उसमें कोई दुख मनाने की चीज़ नहीं है. एट टाइम्स लाइफ में ऐसा होता है कि हमको अपने हाथ से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी गंवानी पड़ती है टू अचीव समथिंग बिग इन माई लाइफ. शांत रहे. ये जो मून कार्ड है ना, ये आपको थोड़ा सा डार्क में लेके जा सकता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस दे सकता है, मूड स्विंग्स दे सकता है, अंधेरे में रख सकता है. मेडिटेशन विल गिव यू द आंसर इन दैट केस. इट विल ब्रिंग दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, इट विल ब्रिंग क्लैरिटी. you will attract this breakthrough in your life. Get more information. Same, this Knight of Swords. लॉजिक, डेटा पे ज़रूर बिलीव करें. कम्युनिकेशन, डेटा जो प्रूफ है उस पर बिलीव करें ना, रादर देन इमोशंस
पे नहीं होके। इवन अगर ये मामला इमोशंस का है, प्यार का है, उसमें भी आपको बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ये कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, डेटा, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करके, ट्रस्ट करके आगे के डिसीजंस लेने के हैं। आप जो कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, इट इज़ ऑल गुड, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो रहे हैं, ये कॉम्पिटिशन दूर है। मे बी यू आर गिविंग कॉम्पिटिशन टू समवन, इट कैन बी लाइक दैट एज वेल। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके रोमांस में आप किसी को आपसे एंड आपको किसी से, दोनों साइड से या किसी एक साइड से बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। उसको एक्सप्लोर करें, उसको बताएं, उसको जिए। इफ़ यू गेट अ चांस टू स्पेंड टाइम टुगेदर और गो ऑन ए डेट और गो ऑन ए वेकेशन, ज़रूर जाएं। ये अपने मून कार्ड को, अपने इमोशंस को सतह पे लाए। ओके, सो सामने वाले को ज़रूर एक्सप्रेस करें। देयर इज़ अ काइंड ऑफ लव जब हम लोग उसको ढक के रखते हैं या फिर उसको होल्ड ऑन करके रखते हैं। देयर इज़ नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस योर लव। ओके, यहाँ पे मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है कि लॉट ऑफ एबंडेंस इज कमिंग। सो आप यूनिवर्स जो है ना, सोर्स से मांगे रादर देन किसी लोगों से हेल्प या फिर ब्लेम करने से कि अरे वो कंपनी में मुझे इसलिए नौकरी नहीं मिला, या उसने मेरा इंटरव्यू ख़राब कर दिया, या फिर करंट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे प्रमोशन में रेटिंग अच्छा नहीं मिला। रादर देन कंप्लेनिंग और आस्किंग इट फ्रॉम द 3D मटेरियल सोर्सेस या फिर पीपल, ask it from the universe why it has been get it downloaded from the universe, जो divine source है। उन divine के पास is plenty of everything। so वहाँ से अपने साइड में abundance लाए, चाहे वो पैसे का हो, करियर का हो, नाम का हो, हेल्थ का हो, प्यार का हो। so ask it from your divine, जो इस भी रिलीजन में आप फेथ रखते हैं। अपने लिए ज़रूर कुछ न कुछ बचा के रखें। इफ़ इट्स अबाउट फाइनेंसेस, तो सबसे पहले अपने लिए फाइनेंसेस थोड़ा सा सेव करके रखें, बाद में खर्च करें। इट मीन्स कि शायद से खर्चे आगे बढ़ सकते हैं 1-2 महीने में, इसलिए कुछ ना कुछ सेव करना ज़रूरी है। एंड दूसरा मैं कहूँगी कि जो आप बचा के रखते हैं या फिर सेविंग्स जो है वो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर प्रोवाइड करता है कि आप फ्यूचर में कोई रिस्क ले सको। सो फॉर दैट ऑल्सो you need to save yourself and save yourself some kind of money, and I'm not only talking about money, मैं सेल्फ लव की बात कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए, मनी इज़ ऑल अबाउट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी सेल्फ लव के अंदर ही आता है। बहुत लोग कमाते हैं लेकिन सब करते जाते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रहते, हेल्थ भी नहीं रहता है, प्यार भी नहीं रहता है। सो अपने बाउंड्रीज कहाँ ड्रॉ करने हैं वो ज़रूर जाने। सो इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी खुद को पैम्पर करना, इट कैन बी लव, इट कैन बी सेवा। खुद को सबसे ऊपर रखें, फिर बाकी चीज़ें आपके लाइफ में होती जाएंगी प्रॉपरली। ओके, सो इस महीने के लिए आपका एफर्मेशन है स्कॉर्पियो, आई एम एक्सेप्टिंग फियर एज नेचुरल एंड बोल्डली टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव एबंडेंस। फियर जो है, ये मून कार्ड इज़ द फियर। ओके, सो सिचुएशन ऐसा कुछ अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर आपको आया ना कि मुझे कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं बहुत ही एक आसान सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें आपको डर लग सकता है कि ये गिर न जाए। बट अगर फियर है तो वो बहुत ही, इट्स एन इमोशन। तो नया कुछ करने के पहले या बड़ा कुछ एक्शन लेने के पहले ये फियर आता है। शादी करने के पहले भी डर आता है। ओके, इवन लाइक शादी के लिए आप कितने ही महीनों या सालों से तैयार क्यों ना हो, व्हेन द डे गेट्स क्लोजर यू गेट नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हाई हो जाता है। सो लेकिन आपको फिर भी वो चीज़ करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। आपके अपने करियर में बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। अब कुछ अगर आप मैरिज एंड कमिटमेंट में जा रहे हो, उसमें भी बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। एंड फियर जो है, फेलियर का, डर का, इट इज़ नेचुरल टू कम। ओके, इट्स अप टू यू कि मैजिशियन है, सो यू आर मैनिफेस्टिंग। जैसा चाहोगे वही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे सो यू विल मैनिफेस्ट नेगेटिव आउटकम, ये भी ध्यान दीजिएगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।